जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी फिर से आपके सामने शुक्राना सत्संग लेके आए हैं। गलतियां हो तो माफ़ कीजिए और संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनिए। और आज का मंत्र जाप के साथ ही शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी महाराज अपने टाइम में जब भी किसी की मदद कर रहे होते थे या किसी को कोई डाउट हो, या इसे आप ध्यान से सुने। एक आंटी बताते हैं कि जब गुरु महाराज ने आंटी का कल्याण किया और गुरु जी के दरबार में वो रोज जाती थी, तो संगत जी उस समय कोई भी गुरु जी से ज़्यादा बातें नहीं कर सकता था। मन में सबके चलता रहता कि गुरु जी आप अपना मुझे दर्शन दीजिए। आंटी बार बार मन में ये प्रार्थना करती। एक दिन जब आंटी घर वापस जाने लगी तो गुरुजी उनसे बोले कि आंटी तो अपनी सिस्टर को लेकर कल बड़ी मंदिर ज़रूर आना। आंटी और उनकी बहन ठीक 10 बजे पहुंच जाते हैं। माली अंकल गेट खोलते हैं। संगत जी, आपने मंदिर में देखा होगा, जो मंदिर में बड़े मंदिर में फाउंटेन वाली मूर्त के पास क्या देखती हैं कि मूर्ति में शिव जी का रूप है। आधी में शिव जी का रूप है और आधी मूर्ति में गुरु जी का रूप है, और गुरु जी स्माइल कर रहे हैं। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो हमारे साथ हैं, हर पल हमेशा हमें देखते हैं। हम उनकी नज़र हम पर, सब पर है। अपनी संगत के ऊपर हर तरह से है। एक उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण के लिए संगत जी, इस सत्संग में हम आपको ये बताएंगे कि गुरु जी हमें आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। गुरु जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। उन्होंने हमारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था कि वो छोड़कर जाएं। जिस तरह गुरु जी पहले ठीक करते थे संगत को, आज भी बड़ी बड़ी बीमारियों को उसी तरह संगत की ठीक कर रहे हैं। बस हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, श्रद्धा रखनी है। हाल ही में एक आंटी सत्संग में गए थे जो गुरुजी से मिल चुकी। तो संगत जी, ये सुनने वाली बात है। गुरुजी का बड़ा मंदिर बनवाया जा रहा था। उसमें एक हॉल भी है जहाँ गुरुजी के चोले रखे जाते हैं। तो गुरुजी ने आंटी को बताया, ये हॉल मेरा कैंसर ट्रीटमेंट हॉल होगा। उसी समय आंटी कह रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों गुरुजी ने ऐसा मुझे बताया। संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद आंटी को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। क्यों?
गुरुजी तो देख सकते थे ना कि आने वाला टाइम क्या है। ठीक है, आंटी से पता चला कि कैंसर है। जब आंटी को पता चला तो आंटी ने दवाइयाँ ली और साथ ही मन में विश्वास रखा कि उनको कुछ नहीं होने वाला। संगत जी, संगत जी, तो गुरुजी कहते कि संगत को क्या मांगना है मेरे को। तो आंटी कहती, गुरुजी जब मैं 75 साल की हो जाऊं, अब मैं 75 साल की हो गई हूँ तो मेरे पास सब कुछ। तो गुरुजी कहते फिर भी तन्ने जो मांगना है मांग ले। फिर वो बोली, मांगना क्या है, सब कुछ तो आपने दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आंटी ने कहा है, फिर गुरुजी ने फिर से एक बार आंटी से कहा, मांग ले जो तूने मांगना है, कोई बात नहीं। तो फिर आंटी ने कहा, गुरु महाराज जब मेरी मौत हो तो आपके चरणों में। उन्होंने कहा, अच्छा चलो। 15 दिन बाद आंटी फिर मंदिर आई तो गुरुजी ने सेवादारों को कहते हैं, आंटी को चाय प्रसाद लाओ, पिलाओ। और गुरुजी ने पूछा, आंटी और चाय पीनी है? तो गुरुजी कहते हैं कि चलो इसको एक और बार भी आंटी को चाय पिलाओ। सुनने वाली बात है संगत जी, ध्यान दीजिएगा। आंटी ने 2 बार चाय पी ली, सब कुछ किया। फिर गुरुजी ने कहा, आ मेरे कोर, सिर रख दे। तो आंटी ने अपना सिर गुरुजी के चरणों में रख दिया और आंटी वहीं ढेर हो गई। संगत जी देखिए गुरु महाराज जी का, आंटी ने अभी सिर रखा था कि आंटी वहीं ढेर हो गई। संगत जी, जो हम मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं, इतना ज़्यादा कि हद नहीं कहने की। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को तो एक शुद्ध आत्मा चाहिए थी। गुरु जी को कोई पैसे वाला नहीं रजा पाया तो कोई क्या रजाएगा। तो मैं गुरु जी का एक अंकल गुरु जी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेके गए और अंकल के मन में विचार आया, आज तो गुरु जी मेरी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। उनकी वो लोग जिन्होंने गुरु जी को सरेंडर कर दिया था वो भी वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल। और अंकल को लगा कि आज ये सरकारी हैं लोग हैं, प्राइवेट तो बदमाश होते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम गुरु जी को आर्मी हॉस्पिटल के पास ले चलते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक आर्मी के अंकल थे। तो गुरु जी बोले, तुम जल्दी से बात करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर साहब के साथ इधर टहल रहा हूँ, दूसरे डॉक्टर के साथ। गुरुजी बड़ी फास्ट चल रहे थे उस लॉन में। गुरुजी ने हाफ पैंट और टी शर्ट पाए हुए थे। डॉक्टर आया, उसने पूछा कि पेशेंट कहाँ है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि ये हैं। तो मैंने, जैसे आपको पता है कि कैसी होती है डॉक्टर की फीलिंग्स, तो डॉक्टर अंकल गुरुजी को बोलते हैं, इसकी शर्ट हटाओ। तो मैंने डॉक्टर से कहा ये मेरे गुरुजी हैं, इनसे आराम से बात करें। तो जैसे ही गुरुजी की शर्ट हटाने की बात की तो गुरुजी ने डॉक्टर साहब के कमरे में खुशबू ही खुशबू पूरे कमरे में। डॉक्टर
साहब ने कहा डॉक्टर साहब गुरुजी ने कहा डॉक्टर साहब के कमरे की कुंडी लगाओ। संगत जी जैसे ही गुरुजी ने फिर से एक बार उन्होंने कहा शर्ट हटाओ तो हटाई, फिर से पूरा कमरा खुशबू से भर गया। गुरुजी उठे। गुरुजी ने बोला कि तू मेरा क्या अल्ट्रासाउंड करेगा? मैं तेरा अल्ट्रासाउंड करूँगा। तू अपनी वाइफ से लड़कर आया है ना, तेरे 2 बच्चे हैं, वो तेरी सुनते नहीं। संगत जी डॉक्टर तो रोने लगा, तो गुरुजी बोले दरवाज़ा खोलो। तो डॉक्टर कहता है नहीं गुरुजी दरवाज़ा मत खुलवाइए। गुरुजी ने पूछा क्यों? कि हमारे ब्रिगेडियर साहब बाहर बैठे हैं, वो सब सुन रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा डॉक्टर साहब से बोले मैं तो तुझे ब्लेस करने आया हूँ, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। डॉक्टर जी को माध्यम बनाकर मैं लेके आया हूँ। तो डॉक्टर से गुरुजी कहते हैं चलते हैं हम, तुम सत्संग में आना। तब गुरुजी डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे चक्कर सा आ रहा है। तो डॉक्टर अंकल कहते हैं कि तब गुरुजी ने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने ब्लड शुगर वाले को बुलाया और कहा कि गुरुजी का ब्लड शुगर चेक करे। तो वहाँ पे जो ब्लड शुगर चेक किया करता था वो कुछ थोड़ी देर में आया। तो बेचारा बहुत देर तक नहीं आया, क्योंकि गुरुजी का जैसे ही उन्होंने ब्लड शुगर चेक किया तो गुरुजी की ब्लड शुगर 28 थी। तो वो टेक्नीशियन सोचने लगा कि साइंस में तो इतना ब्लड शुगर वाला सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो वो बोला कुछ सैंपल गिर गया होगा, दोबारा से चेक करता हूँ। तो गुरुजी को जैसे वो पिक कर रहे थे, सुई लगा रहे थे, दर्द हो रहा था। गुरुजी को डॉक्टर ने कहा सब सही है, चलो चलते हैं। गुरुजी कहते हैं नहीं भाई अभी नहीं, अभी तो मुझे और कुछ भी चेक कराना है। फिर से ब्लड शुगर चेक करवाया गया और वहीं घूम रहे थे। तो गुरुजी ने डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब आज तो आपको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी क्योंकि मेरा ब्लड शुगर कम आया है। ठीक इंडिया गेट के सामने आइसक्रीम खाई दोनों ने, डॉक्टर साहब और गुरु महाराज जी ने। जो व्यक्ति टेक्नीशियन था उसका भाव चेंज हो गया, वो जोर जोर से रोने लगा। वो बोला कि मैं आज तक इस हॉस्पिटल में सीनियर टेक्नीशियन हूँ और आधी ज़िंदगी मेरी इस हॉस्पिटल में साइकिल पे चलते हुए आता हूँ। इस आधी ज़िंदगी तो मेरी ऐसे ही निकल गई, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो तब गुरुजी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा आज के बाद तुम साइकिल नहीं चलाओगे, जब भी आओगे मेरे आश्रम में तुम तो अपनी कार लेके आओगे। और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियर बनेगा, दूसरा डॉक्टर। और संगत जी आप विश्वास कीजिए 15 दिन बाद जब वो कार से आए तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा आ गए, कार लाए? जी गुरुजी। तो देखिए गुरुजी की माया कि कैसे उन्होंने उस टेक्नीशियन को गले लगाया। गुरुजी एक्चुअली अपना बहाना बनाकर कि मुझे पेट में दर्द है, ब्लड शुगर है, चक्कर आ, ऐसे ऐसे बहाने बनाकर डॉक्टर को लेके साथ आए थे। तो बाद में पता चलता है कि गुरु महाराज डॉक्टर साहब और टेक्नीशियन और उनकी फैमिली को ब्लेस करने आए थे, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे इंसान थे और कम मिल रहा था उनको पैसा वगैरह भी। तो उसके अकॉर्डिंगली गुरुजी ने उनको ऐसा ब्लेस किया
आज वो बहुत ही बड़े डॉक्टर, जाने माने जाते और टेक्नीशियन भी। उनके बच्चे आज एक वाकई में ही डॉक्टर है और एक इंजीनियर। तो संगत जी, गुरु जी का कुछ नहीं पता कब किसको किस धन से ब्लेस कर दे। बस गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरु जी हम आपको ये करेंगे, लेके आए। अरे गुरु जी कहते हैं क्या लाओगे तुम, मैं तो सारी दुनिया को देता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? अगर मुझे तुम सबसे चाहिए तो एक सच्चा प्रेम चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और तुम अपना भजन, सिमरन, मंत्र जाप, ध्यान लगाओ, मुझसे बात करो। तुम्हारा गुरु सिर्फ प्रेम का भूखा है। एक बार सच्चे मन से करके तो देखो, आपको वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो संगत जी, इसीलिए कहा जाता है जिससे भी प्यार करो सच्चे मन से करो, दिखावा बिल्कुल ना हो। और फिर देखिए गुरु जी महाराज जी का चमत्कार। इसलिए संगत जी, आपको नहीं पता, आप गुरु जी से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हो, पर गुरु जी अक्सर बार बार यही कहते थे, जिसलिए मैं धरती पे आया हूँ वो चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं। दुनिया छोटी छोटी चीज़ों में फंसी है, गाड़ी दो, बंगला दो, बच्चा दो, पर असली चीज़ मांगता ही कोई नहीं। जिसके लिए मैं धरती पे आया हूँ कि गुरु जी हमें हमेशा अपने चरणों में स्थान देना, पूजा पाठ कराना, अच्छे काम कराना। बस दुनिया को होड़ लगी है कि मैं कैसे एक बड़ा आदमी बनूं। सुबह से शाम तक पैसों के पीछे भागना भागना भागना। असली ज़िंदगी तो वो भूल ही गया, परमात्मा ने किस लिए दी है, जो धरती पे भेजा है जिस काम के लिए, वो तो तुमने किया ही नहीं। हर टाइम लालच रखा, ये चाहिए वो चाहिए। अरे लालच छोड़ो, जब तुमने गुरु को पा लिया है तो तुम्हें चुटकियों में सब चीज़ें दे देगा। जिसको तुम इतना घंटा लगा के रोज अरदास करके मांगते हो, अरदास करो तो अच्छी चीज़ के लिए, ऐसे ही नहीं। जी अनंतम अनंता शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंता शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। शुक्राना।